हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे आपड़ों बजट की और आपड़ों बजट के ब्लूप्रिंट की भी बातचीत इस बुलेटिन में की जाएगी। आज भजनलाल सरकार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। बजट से प्रदेश की जनता को बेहद उम्मीदें हैं। हर क्षेत्र में जनता बजट से कुछ ना कुछ चाहती है। इधर सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। आज 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री बजट का पिटारा खोलेंगी और सदन के पटल पर बजट को रखेंगी। ऐसे में जनता उम्मीदों के बजट से क्या उम्मीद करती है, जनता की इन्हीं उम्मीदों का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, जानेंगे। तो भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट जो है आज आने वाला है। आपड़ों अग्रणी राजस्थान इस बजट की जो है थीम रखी गई है। होमगार्ड में 5000 नए पदों का माना जा रहा है कि ऐलान हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है बाजू की एमएसपी पर भी खरीद की घोषणा संभव हो सकती है। 75,000 नौकरियों को लेकर के भी ऐलान संभव है। आपको याद होगा अगर अंतरिम बजट जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया था आम चुनाव से पहले, तो उस दौरान उन्होंने रोजगार से लेकर के किसान और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए पिटारा खोल दिया था और माना यह गया था, विपक्ष की तरफ से कहा गया था क्योंकि आम चुनाव पास है, इस वजह से सिर्फ थोथी घोषणाएं जो हैं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि जो 75,000 नौकरियों को लेकर के ऐलान अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था, उसकी रूपरेखा किस तरीके से आगे की रहने वाली है, इसको लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर ऐलान करती हुई वित्त मंत्री नजर आएंगी। तो नई सरकार का पूर्ण बजट आ जाना है। भजनलाल सरकार का पहला ये पूर्णकालिक बजट होने जा रहा है। सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। आपड़ों अग्रणी राजस्थान इसकी थीम जो है वो रखी गई है इस बार। होमगार्ड में जानकारी यह है कि 5000 नए पदों पर भर्ती होगी और इसके साथ बजट की कॉपियां विधानसभा पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बजट की जो कॉपियां है वो विधानसभा पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में बजट की कॉपियों को विधानसभा में लाया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बजट की कॉपियां विधानसभा में पहुंची और अब जो है बताया जा रहा है कि विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी भी विपक्ष की तरफ से की गई है। हालांकि बजट की कॉपियां विधानसभा पहुंच चुकी हैं 11 बजे के आसपास। जब पिटारा खोलती हुई योजनाओं का वित्त मंत्री दिया कुमारी नजर आएंगी तो उसके बाद जनता को, आम जनता को क्या क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी गई हैं उसकी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएंगी। और ये पहली तस्वीर आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा और ये तस्वीर फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं जब कड़ी सुरक्षा में जो बजट की कॉपियां है वो विधानसभा लाई गई और उनकी पहली तस्वीर आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद अहम है क्योंकि आम नागरिकों के लिए जो बजट आना है, राजस्थान की जनता के लिए जो बजट लाया जाएगा वो 11 बजे के आसपास वित्त मंत्री प्रदेश की डिप्टी सीएम बताती हुई 11 बजे के आसपास नजर आएंगी। और यही वजह है कि आज सभी की निगाहें जो है विधानसभा पर टिकी हुई हैं। हर एक वर्ग विधानसभा पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है और देखना चाहता है कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। किसान, युवा और उद्यमी और चाहे व्यापारी हो, हर एक वर्ग जो है इस वक्त आस की निगाहों से विधानसभा की तरफ देख रहा है और ये जानना चाहता है कि जब कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की तो वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलकर सामने आता है। तो आज जो है बेहद ही महत्वपूर्ण दिन राजस्थान के लिए, पूर्ण बजट जो है राजस्थान के लिए आज आने जा रहा है। 2024-25 का आज बजट आएगा और इसी के साथ आगे की कार्य योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें पिछले कई दिनों से भजनलाल सरकार लगातार हर एक वर्ग से संवाद करने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से लोगों से उनके विचार भी मांगे गए थे कि वो किस तरीके का बजट जो है देखना चाहते हैं, उनके बजट से उम्मीदें क्या हैं। इन सब को लेकर के सरकार ने बातचीत की थी, व्यापारी से लेकर के किसानों से हर एक वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की थी।
आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बजट का ब्लूप्रिंट जो है वो कैसा रहने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम, प्लेसमेंट के लिए रोजगार कैंप, मेले जैसा कैलेंडर आएगा, ऐसी उम्मीद। वहीं होमगार्ड में 5000 नए पद बढ़ सकते हैं। नशे के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आ पा रही है कि नशे के खिलाफ सरकार जो है सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो महान शक्तियां हैं, जो महान शख्सियत हैं, उनके 8 नई एकेडमिक हेरिटेज संरक्षण के लिए पॉलिसी भी बनेगी, ऐसी बताई जा रही है। तो 8 नई एकेडमिक जो हैं वो बनाई जाएंगी और हेरिटेज संरक्षण के लिए पॉलिसीज भी बनाई जा सकती हैं। अंतरिम बजट में भी आपको अगर याद हो तो ऐसी ही कुछ बातें देखने को मिली थी। और वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम भी जो है उसका ऐलान वित्त मंत्री करती हुई नजर आ सकती है। प्लेसमेंट के लिए रोजगार कैंप, मेले जैसा कैलेंडर जो है वो आएगा, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 33% जो है बढ़ाया जा सकता है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहां पर महिलाओं को भी साधने की कोशिश सरकार के द्वारा। तो बजट को लेकर आम युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी को बेहतर बजट की उम्मीद है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही महंगाई से राहत मिल सके। इस बजट से पहले हमारे अजमेर से संवाददाता ने सब्जी मंडी में लोगों से बातचीत की और महंगे दामों के बीच किस तरीके से वह इस बजट में राहत की उम्मीद लगाए बैठे, इसको लेकर के चर्चा की। आप भी सुनिए। राजस्थान सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। इस पूर्ण बजट के दौरान लोगों को कई उम्मीदें हैं। इस दौरान रोजगार के साथ साथ महंगाई भी एक बड़ा समस्या है जो लोगों के लिए सामने आ रही हैं। हम जो है अजमेर की आगरा गेट सब्जी मंडी पर हैं, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर सब्जियां खरीदने आए हैं और सब्जियों की कीमत को लेकर काफ़ी नाराजगी यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जी जो विक्रेता है उनका कहना है कि जो बारिश है उसके कारण सब्जी जो है लगातार महंगी हो रही है और ऐसे में सब्जियों की कीमत 60 से लेकर 100 रुपए तक यहाँ पर बेची जा रही है। तो हमारे साथ व्यापारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज बजट भी आने वाला है और बजट के दौरान महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है और लोगों को राहत की उम्मीद रहती है। क्या लगता है जो सब्जी मंडी में किस तरह की सब्जियां हैं बिक रही है और कितने दाम है और कोई राहत मिलने की उम्मीद है? सर अभी राहत मिलने की तो उम्मीद नहीं है, अभी और बड़ा हो जाएगा, अभी और उछाल जाएगा। 1-2 बारिश का वेट है, 1-2 जैसे जैसे बारिश पड़ जाएगी वैसे और उछाल आ जाएगा। कम तो होने का कोई उम्मीद नहीं है सर अभी। वो इसलिए क्योंकि लोकल माल है, लोकल माल सारा बंद हो चुका है। लोकल माल, भिंडी, ये 2-4 चीज़ें हैं जो लोकल चल रही है। अभी जो टमाटर है वो बाहर से आ रहे हैं सर, बेंगलोर आ रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं। ये 2 चीज़ें आ रही है। हिमाचल तभी भी सस्ता है क्योंकि लोकल अपने पास में पड़ता है। बेंगलोर किराया भाड़ा समेत ये कम से कम हमारे घर में पड़ रहा है। ये टमाटर 65 रुपये किलो, तो 80 तो हम बेचेंगे क्योंकि खोट वोट खाता है, तो ये 80 बेचेंगे। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, ये 120 रुपये किलो टमाटर भी बिकेंगे। क्या महंगी है सब्जियाँ? और आज बजट पेश होने वाला है, उप मुख्यमंत्री हैं, महिला ही हैं, तो क्या लगता है घर के बजट को देखते हुए वो बजट पेश? महंगा है भैया जी, बहुत ही महंगा है। टमाटर महंगा हो रहा है, सब सब्जियां महंगी हो रही है। क्या करें बताओ आप। टमाटर का आवे किराए बोले कि बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। क्या करें, महंगी बहुत है सब्जियां। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं जो बजट को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। सर आज बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है किसी तरह की राहत की उम्मीद है? क्योंकि सब्जियां महंगी हैं और जो चीजें हैं वो महंगी हो रही है, तो बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप? कम से कम सब्जियां तो सस्ती होनी चाहिए खाने के लिए। सब्जियां सस्ती होनी चाहिए। सब्जियां महंगी है? सब्जियां महंगी है, काफी महंगी है कि 80-100 रुपए किलो जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ बाबूलाल धायल लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जो है वो आने जा रहा है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किस वर्ग पर सरकार रखने वाली है? जी देखिए, सरकार ने दावा किया है कि वो हर वर्ग का ध्यान रखेगी, खासतौर से गरीब, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी, ये जो वर्ग हैं इन सब को कुछ न कुछ देने की कोशिश होगी ताकि सरकार की इमेज अच्छी बने, छवि अच्छी बने और अगले जो 4 बजट इसके बाद में आएंगे तो उसमें जो है सरकार को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सरकार चाहती है कि उसके बारे में एक जनधारणा बनाने की कोशिश हो रही है अपोजिशन की ओर से कि ये पर्ची सरकार है, ये फैसले खुद नहीं ले पाती, दिल्ली से फैसले होते हैं। तो सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि वो आत्मनिर्भर सरकार है, वो फैसले अपने खुद लेती है और आम जनता का उसे समर्थन भी मिल रहा है। सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी बजट की कॉपी जो है वो विधानसभा पहुंच गई है।
बजट की कॉपियां आई, सुधीर क्या लग रहा है, दिया कुमारी का भाषण कितना लंबा होने वाला है? देखिए, जिस तरह से पहला भाषण था, यानी जो बिल लिया गया था कि 4 महीने का जो अनुदान लिया गया था, उसके मुताबिक उसमें करीब 2-2.5 घंटे चले था। तो ये तो और भी बड़ा चलने वाला है। ये मान के चलिए कि 2.5 घंटे से कम घोषणाएं नहीं होंगी, क्योंकि पहला बजट और जिन शर्तों पे और जिन वादों पे और जो वादे जनता के साथ किए गए, जिसपे बीजेपी सरकार यहाँ बनी है, उन वादों को पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा जयपुर के लिए भी बड़ी सौगातें हैं। सीतापुरा का जो मेट्रो है उसको भी मिल सकती है। BRTS का जो हटाने का है संभवतः वो भी हो सकता है, क्योंकि BRTS कोई काम नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है, नए थाने हैं, बिजली घर है, बिजली की व्यवस्था, सप्लाई की व्यवस्था। सुधीर, जयपुर जाम में फंस रहा है, क्या कोई रिंग रोड का एक और प्रोजेक्ट और क्या रेलवे का रिंग रोड भी आने की कुछ संभावना दिख रही है? क्या इस तरह की बातें लग रही है आपको? देखिए, दिल्ली का जिस तरह से परिवहन व्यवस्था को देखे और मेट्रो जो है वो दिल्ली की परिवहन की रीढ़ की हड्डी है, उसी तर्ज पर आप देखिए कि 200 फीट से लेके और पूरा जो जोड़ा जा रहा है ट्रांसपोर्ट नगर तक। इसी तरह सीतापुरा वाला रूट पूरा जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से आगे विद्याधर नगर वाला जो रूट है वो जुड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं मेट्रो के हिसाब से इस शहर को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि चौड़ी होने की क्षमता जो सड़कों की थी वो हो चुकी है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अब मेट्रो के उस फेज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन सुधीर, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ERCP को तो सरकार, केंद्र जो है पैसा देगा, माना ये जा रहा है 90% जो है खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, रिंग रोड का, मेट्रो का, तो इसके लिए जो आर्थिक संसाधन है वो कहाँ से जुटाएगी सरकार? क्या सब कुछ दिल्ली की तरफ से उम्मीदें रहेगी सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट की ज्यादा बड़े डेवलपमेंट्स की जो बात की जाती है, बड़े गोल्स की जो बात की जाती है, वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ही डिपेंड रहती है हमेशा, चाहे कोई भी सरकार हो। इसी तरह निश्चित रूप से, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार की बात डिपेंड रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि रिमोट कंट्रोल से प्रदेश की सरकार जो है चल रही है, और ये रिमोट है दिल्ली में। कोटा का रुख कर लेते हैं हिमांशु हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। हिमांशु, आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइएगा, और बातचीत करने की लोगों से भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण राजस्थान की जनता के लिए दिन है। बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, बजट से उम्मीदों की बात आप कर रहे हैं, और बजट आज प्रदेश सरकार का आ रहा है। वो तबका जो घर के बजट को बनाता है, घर का बजट जिस कैडर के हाथ में होता है, वो महिला तबका, वो हमारे साथ में है। आपको बता दें कि महिलाएं घर की होम मिनिस्टर होती हैं, ये वर्किंग वुमेन्स हैं, आम गृहिणियां हैं, और फिलहाल हमारे साथ में है ये महत्वपूर्ण तबका जिसकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, बजट स्टेट गवर्नमेंट का जा रहा है, ऐसा क्या उम्मीद करते हैं जो कि सीधा आपसे जुड़ा हुआ हो बजट में आपके लिए? पहली बात तो ये है कि हमारा बजट रसोई से संबंधित होता है, तो हम महंगाई को साथ में लेके चलते हैं। हमारे बजट में महंगाई कम हो और शिक्षा हो महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए आरक्षण ज्यादा जरूरी है और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भाई जहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा। जी, आप बताएं। जी, इन्होंने जैसा बताया, हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जॉब की वैकेंसियां मिले और हर फील्ड में महिलाओं को आगे से आगे रखा जाए। और शिक्षा में तो मेरे को मतलब लगता है महिला आज के टाइम पे आगे है ही सही। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जो कि वुमेन्स को और आगे लेकर के आए? वुमेन्स एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। और जो घरेलू महिलाएं हैं, खासकर हमारी महंगाई की वजह से जो परेशानी चल रही है, वो भी पूरी महंगाई कम होनी चाहिए महिलाओं के लिए। यस, आप बताएं, घर के किचन को संभालते हैं, इस वक्त सब्जियां महंगी हैं, क्या क्या महंगा लगता है और क्या हो? सभी कुछ ही महंगा है, गैस महंगी, सब्जी महंगी, सारा राशन ही महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि बजट के अनुसार सारी चीजें सस्ती हो थोड़ा सा। जी, आप बताएं, अपनी क्या राय रखेंगे? हमारी भी यही राय है कि सब सस्ता होना चाहिए, सभी चीज महंगी है, सब कुछ महंगा है। लेकिन इस बीच में भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद हो इस पहले बजट के साथ? इसमें युवाओं के लिए भी कुछ हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए भी सोचे अगर सरकार हमारी, वैसे वो सोचेंगे। अभी तक उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा करा, हम बहुत खुश हैं, और आगे भी बस एक उम्मीद है उनसे ही, तो वो उम्मीद हो जाए पूरी तो बहुत अच्छा। उम्मीद कितनी है वो, उम्मीद और कितनी पूरी होगी?
उम्मीद हमें 100% है और हम चाहते हैं कि 100% पूरी भी हो। और एक बात और, जैसे आजकल डीजल और पेट्रोल की महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पे भी ध्यान दे, क्योंकि आम जनता इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। लगा है कोटा की जनता जो है बैठी हुई है और उम्मीद कर रही है हिमांशु की राहत हर वर्ग को मिलनी चाहिए। भीलवाड़ा की जनता क्या कुछ कहती है, राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। राहुल, भीलवाड़ा की जनता महंगाई से त्रस्त है या फिर पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ उससे, क्या कहना है लोगों का, जरा बात करिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, राजस्थान भाजपा सरकार का पहला बजट है और डबल इंजन सरकार का पहला बजट ऐसे कहा जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम मुख्य बाजार में हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं बजट में? महंगाई भी बढ़ रही है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? भीलवाड़ा में जो शहर में जो बजट को लेकर जो आगामी हमारी योजनाएं हैं, उसमें हमारी जो प्रमुख मांग है, एक और ओवरब्रिज भीलवाड़ा शहर को मिलना चाहिए और वस्त्र नगरी जो एशिया की नंबर 1 मंडी है, उसके लिए टेक्सटाइल पार्क की घोषणा अवश्य होनी चाहिए और पर्यटन की दृष्टि से भीलवाड़ा शहर को पंख लगने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्या रोजगारों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े तो महंगाई कम हो, युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, निश्चित रूप से इस बार रोजगार को लेकर जो बात हो रही है भीलवाड़ा में, हालांकि इसकी भूमिका बन चुकी है, एक फ्लाइंग स्कूल की घोषणा राज्य सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, जिसको अमली जामा इस बजट में पहनाया जा सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा का हक है, वो भी इस बजट में मिलने की उम्मीद है। साथ ही भीलवाड़ा को ERCP से जोड़ना, नए महाविद्यालयों की घोषणा, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, कानून व्यवस्था की दृष्टि से नए थाने, भीलवाड़ा का जो हक है राहुल, उसको देने की भीलवाड़ा की जनता बात कर रही है। करौली का रुख कर लेते हैं, करौली की जनता क्या क्या कहना है। हमारे साथ धर्मेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जरा बात करिएगा, कहां पे मौजूद है ये भी बताइएगा ताकि दर्शक समझ सके। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इस समय हम करौली के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मौजूद हैं, जहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। राजस्थान में महिला एक जो बजट है उसे पेश करने जा रही है और क्षेत्र के लोगों को पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उम्मीद है। क्या सोचते हैं क्षेत्र के लोग, उनसे बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद है आपको राज्य बजट, क्या लगता है? सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से वे मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देकर बहुत ही बड़ा काम किया है। क्या लगता है आपको आपकी जो महंगाई है उससे कितनी राहत मिलेगी? महंगाई से राहत मिलेगी। महंगाई के मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, वित्त मंत्री महोदय से, कि हमारी करौली की मेन रूप से 3 समस्याएं हैं। एक तो करौली में सैटेलाइट हॉस्पिटल, दूसरा बाईपास और तीसरा 200 kV GSS। ये 3 अहम मांग है, इन पे विचार किया जाए। और इनको क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विकासशील, प्रजातांत्रिक मूल्यों को रखने वाली पार्टी है। मांग क्या है फिलहाल आपकी? फिलहाल मांग तो हमारी ये है कि लिफ्ट योजना जो प्रस्तावित है पूर्व से, उसको गति मिले। दूसरी बात, हमारे जिले में जहाँ जहाँ भी सड़कों का अभाव है, वहाँ तुरंत प्रभाव से सड़कें मिलें। दूसरी बात, अभी शुक्ला जी ने बताया, सैटेलाइट हॉस्पिटल की आमजन की बहुत बड़ी मांग है और जो हमेशा से रही है, और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि माननीय जननायक हमारे मुख्यमंत्री इस बारे में जरूर विचार करेंगे। देखिए, करौली डांग क्षेत्र है, बजट से उम्मीदें काफी हैं, क्या लगता है कितनी पूरी होंगी? देखो, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भद्रराज जी शर्मा जी का, जो एक महिला वित्त मंत्री से राजस्थान का बजट पेश हो रहा है। भारत में भी हमारी जो महिला वित्त मंत्री सीतारमण जी, उनके द्वारा पेश किया जा रहा है। ये सबसे खुशी की बात तो ये है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, करौली जिले में जो अभी समस्याएं हमारे भाइयों ने बताई वो तो है ही हैं। इसके साथ में जो करौली कॉलेज हैं, महिला कॉलेज है और बॉयज़ कॉलेज है, उनमें जो फैकल्टीज़ खाली हैं उनको जल्दी चालू किया जाए। सबसे बड़ा जो आज से 2013 में खेल संकुल यहाँ बनकर तैयार है, उसमें सिर्फ एक मल्टीपर्पज़ हॉल ही बना है। उस खेल संकुल का निर्माण पूरा करें। और मैं चूँकि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो शीघ्र ही इसमें जो भी निर्माण हो वो चालू किया जाए। क्या लगता है आपको बजट में कितनी उम्मीदें पूरी होंगी? मैं पहले राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि एक महिला हमारे राजस्थान का बजट पेश करने आज जा रही हैं। करौली के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद राज्य में और करौली में सरकार एक ही है। यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो यहाँ से अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि विधायक एक है, एक ही पार्टी से है और एक ही पार्टी की सरकार है। और यही उम्मीद है कि करौली की जनता कह रही है कि हमें उम्मीद है कि इस बार करौली के विकास में जो है वो आगे लेके जाया जाएगा और बजट में भी काफी कुछ मिलने वाला है, ऐसी
करौली की जनता का कहना है। धौलपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ हरिवीर वहां से जुड़े हुए हैं। हरिवीर, आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइएगा, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जनता आखिर क्या कहना चाहती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं लगा करके वो क्या बैठे हुए हैं सरकार से। हाँ, नहीं काट रहा हूँ। हरिवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से शायद हरिवीर के पास आवाज नहीं जा पा रही। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धौलपुर की जनता जो भी है वो आस लगाए सरकार के तस्वीरें देख रही है, उनका मुंह देख रही है कि आखिर उनके लिए वो क्या कुछ लाते हैं बजट में। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ी हुई हैं अपूर्वा सिंह, बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस नेता किशोर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले अपूर्वा जी, सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी, वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रही हैं। जब अंतरिम बजट आया था तब विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किए गए थे, उनकी तरफ से कहा गया था क्योंकि आम चुनाव नजदीक है, इस वजह से ये थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा रहा है लेकिन धरातल पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आएगा। आप क्योंकि पूर्ण बजट आप लोग लाने जा रहे हैं, जनता के लिए क्या खास रहने वाला है बताइए। अपूर्वा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? माफ करिएगा अपूर्वा जी, हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। हमारे साथ मेघा जी जुड़ी हुई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस से है। मेघा जी जब जुड़ेंगी तो उनसे इसका सवाल का जवाब जो है वो जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर जी के पास चल लेते। किशोर जी, प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया और यही वजह है कि हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद प्रदेश जो है विकास के पथ पर और ज्यादा आगे लेके जाएगा। फिलहाल जो कोशिश है लगातार सरकार कर रही है, कहना है बीजेपी का। आप बताइए, बजट आ रहा है आज, किस तरीके से देख रहे हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, राजस्थान सरकार का ये पहला बजट है और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भारी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि ये जो बजट आएगा उनको बड़ा राहत देने वाला होगा और जो जनहित के काम करने वाला होगा। और ख़ास तौर पर उम्मीद इस बात की है, जो कांग्रेस के राज में जो काम हुए थे जनहित के, उन पर जो रोक लगाई गई है वो हटेगी। और उम्मीद ये इस बात की भी है, जो जनहित के काम जिनसे जनता सीधी जुड़ी हुई है उन पर रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि कमिटमेंट राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री खुद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं कि उन कामों को नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन सारे कामों को रोक दिया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, सरकार को 6 महीने हो गए, सरकार ने 6 महीने में क्या काम किया वो सरकार का वो लेखा जोखा जनता के पास है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि इस सरकार ने आते ही जो कांग्रेस सरकार में जो पिछले 6 महीने में काम हुए थे उन सब पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये कि पूरा 1 साल कोई कामकाज ही नहीं हुआ। 6 साल हमारे पे कोई रोक लगाई और 6 साल इनका जो काम है वो कैसा है वो सामने से दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो 1 साल का पूरा रोड, मुझे लगता है कि अंतरिम बजट में कुछ चीजें जो कही गई थी, जैसे अगर बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए जो बढ़ाने की बात कही गई थी, चाहे उसकी बात की जाए, ईआरसीपी जैसे मुद्दों की चाहे बात की जाए, ये जितनी भी बातें सरकार के द्वारा की गई थी तो उनकी, क्योंकि अब देखिए आम चुनाव भी था, दूसरी तरफ आचार संहिता भी लगी हुई थी पूरे देश में, इसके बावजूद धीरे धीरे करके प्रदेश सरकार ने इन सारी चीजों पर जो कार्य योजना उनकी तरफ से बनाई गई थी उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया गया, जरा बताइएगा अंतरिम बजट में कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया? कर देना चाहता हूं। हाँ बताइए सर। जितना जो भी अंतरिम बजट आया था उसमें इनके पास कितनी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति लेके काम किया, और मैं आपको बात आगे बढ़ाता हूं, सारी चीज को मेरी बात अधूरी रह गई। उम्मीद है राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कि ये बजट जनता की राहत वाला होगा और कांग्रेस सरकार ने जो काम किए वो होगा। और चूंकि महिला दिया कुमारी जी महिला हैं, वो बजट पेश कर रही हैं, उम्मीद है ये बजट ऐसा होगा जो महंगाई हो रही है सब्जी पे, वो निर्मला सीतारमण की तरह ये नहीं कहेंगी कि मैं प्याज खाती नहीं तो मुझे प्याज की सब्जी की प्याज के भाव मालूम नहीं। इस देश की इस राजस्थान की जनता को हर राहत दी कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते जो रोक लगाई उससे त्राहिमाम मच गया। आप देखिए, शिक्षा मंत्री आके झूठ बोलते हैं, चिकित्सा मंत्री झूठ बोलते हैं, वो बात करते हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद कर दिया जाए। चिकित्सा मंत्री कहते हैं चिरंजीवी योजना को कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ नाम बदलने की कोशिश क्यों करते हैं? आप काम कीजिए। ईआरसीपी को 5 साल सिर्फ इसलिए लटकाए रखा क्योंकि इलेक्शन में इनको इशू बनाना था। अब आपने कर दिया
अगर ऐसा कर दिया गया है तो आप लाइए ना, आप क्यों नहीं करते? 3 करोड़ जनता और किसान पानी के लिए परेशान है, आपने टाल दिया। पूरी कोशिश की राजस्थान गहलोत सरकार ने, बजट पेश किया, अगर सरकार ने लटकाए रखा, आप दिया। ये कहना चाहते हैं। और केंद्र में और प्रदेश में ऐसा नहीं है सर कि एक केंद्र और प्रदेश की सरकारें एक नहीं थी, आपकी भी सरकारें रही हैं। बीजेपी यही कहती रहती है कि जब आप लोग प्रदेश में और केंद्र में एक साथ सत्ता में आए, आप लोगों ने ईआरसीपी जैसे मुद्दे को लटका के रखा, उसको आगे बढ़ाने की किसी भी कार्य योजना की तरफ ध्यान नहीं दिया। खैर, मैं आऊंगी आपके पास। धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। सर आऊंगी मैं आपके पास, संवाददाता के पास चली जाती हूँ, थोड़ा सा लोगों की राय भी जानना जरूरी है। हरिवीर, आवाज पहुंच रही है अब तक? हरिवीर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि जो धौलपुर की जनता है उनकी जी मांगे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी लोगों तक पहुंच सके। मेघा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास एक बार रुक कर लेते हैं। मेघा जी, अंतरिम बजट आपने देखा होगा किस तरीके से जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई थी, युवाओं के लिए खास करके बात करें उनके लिए, और अब आम बजट जो आने वाला, आप क्या देखती हैं? खास करके प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात करें तो उनके लिए क्या हो सकता है, क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं जो आप मानती हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर्स को और ज्यादा आगे ले जा सकती है? मेघा जी। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए पहले भी अनाउंसमेंट की गई थी, एमनेस्टी का अनाउंसमेंट हुआ था, बहुत वेलकम डिसीजन था वो सभी के लिए। और अभी प्राइवेट सेक्टर और सारे लघु उद्योग, सारे व्यापारी रिप्स का वेट कर रहे हैं। रिप्स 2024 की घोषणा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि इसके द्वारा जितने भी आपको सब्सिडी के बेनिफिट मिलने वाले हैं उनको नए तरीके से पेश किया जाएगा। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट सब्सिडी ही मिल पा रही है, कैपिटल सब्सिडी का इतना उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी कंपोजिट योजना आनी चाहिए रिप्स 2024 जिससे सभी व्यापारियों को फायदा हो सके। इसके अलावा इंटरिम बजट के अंदर ये बताया गया था कि एक आम जनता की क्या आधारभूत आवश्यकताएं हैं जी, बिजली, पानी, सड़क, मगर उसके साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया था। आज अपने यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। जो अपना वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। जो महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाना चाहिए, जो बहुत ही सस्ती दरों पर अगर वो चाहें तो उपलब्ध करा सकते हैं। आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, वो महिला हैं, तो महिलाओं के लिए इस पर फोकस करेंगी। जो मेट्रो है, जो अपन अगर कहें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेट्रो पे फोकस होना चाहिए। मेट्रो का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था पिछले 5 सालों में, और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है सरकार को, ये आप कहना चाहती हैं। आऊंगी आपके पास। हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, जरा बात करिएगा उनसे। और पूर्ण बजट क्योंकि आज आ रहा है तो बजट को लेकर के उनकी क्या आशाएं हैं, जरा जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, आज बात करेंगे। राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उसका पहला और पूर्ण बजट आज आने वाला है। इसको जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी आज पेश करेंगी। इसको लेकर के धौलपुर के हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं। धौलपुर पूरे राजस्थान की जनता नई सरकार से नए बजट और नई उम्मीद के साथ उम्मीद रखी हुई है। रोजगार के लिए बेरोजगार उनका मुंह देख रहा है आज, क्या हमारे लिए क्या पिटारा खुलने वाला है। आम जनता जो सड़क, पानी, बिजली के लिए देख रही है, चिकित्सा सुविधाओं के लिए देख रही है, और सरकार से बहुत उम्मीद है। किसान भी उनकी तरफ देख रहा है कि हमें क्या चाहिए। कुछ किसान भी मौजूद हैं यहाँ पर जानने की बजट इस प्रकार का होना चाहिए कि जैसे कि चिकित्सा है, शिक्षा है, और भी जो का विभाग हैं उनमें सब में ये संविदा को हटाते हुए जो का सरकारी नौकरी दी जावे, और जो का युवाओं को विशेष तौर पर रोजगार की व्यवस्था करी जावे। ऐसी योजना लागू की जावे जिससे कि जो का गरीब जनता और गरीब मजदूर भी अपने जो का जीवन यापन कर सके। आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं बढ़िया व्यवस्था बने, और बाकी उम्मीद ना बढ़िया व्यवस्था बने बस, और का धौलपुर बढ़िया देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि भजनलाल सरकार से आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद रखती हैं? निस्संदेह डबल इंजन की सरकार है। भजनलाल सरकार से हमें काफी उम्मीद है। पहला बजट है और ये मोदी थर्ड
का भी एक पहला बजट है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि युवाओं के लिए जो पूरा फोकस है इस पर होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक युवा होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूँ कि युवाओं के लिए भी बजट में घोषणाएं होनी चाहिए, लोगों का कहना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे कि यहाँ रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।